नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री साइंस लेक्चर में एक और नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा इसमें है क्लास 10 के बहुत ही 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है O2, ऑप्शन नंबर डी है NaCl। तो देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। क्या होता है, H2O होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। क्या क्वेश्चन है, धातु का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है चांदी, ऑप्शन नंबर सी है लोहा, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो देखिए धातु का सबसे अच्छा चालक जो है वो है चांदी। कौन है, चांदी है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धातु का सबसे अच्छा चालक चांदी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। क्या क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम जो संबंधित है वो जड़त्व से संबंधित है। किससे, जड़त्व से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम कहता है जब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, जब कोई वस्तु यानी कि गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, जब तक उसे बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसे न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है पाचन। तो देखिए पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यानी कि 5वां पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। क्या क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी है ओम। देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होता है वो होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। क्या क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मीठा, ऑप्शन नंबर बी है खट्टा, ऑप्शन नंबर सी है कड़वा, ऑप्शन नंबर डी है नमकीन। तो देखिए अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। सबसे हल्की गैस कौन सी है। क्या क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है हीलियम। तो देखिए सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन। कौन होती है, हाइड्रोजन होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, डीएनए का पूरा नाम क्या है। क्या क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो देखिए डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9वां पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड, ऑप्शन नंबर डी है पिट्यूर यानी कि पिट्यूटरी। क्या है, पिट्यूटरी है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत होती है। दूसरे नंबर पर कौन होती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए मनुष्य में पूछा है, यानी कि मेल में या फीमेल में दोनों में पूछा है, यानी कि मनुष्य में पूछा है तो मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46, यानी कि ये मनुष्य में पूछा है तो इसमें कुल मिलाकर 46 हो जाएगा। अब देखिए जो पुरुष में होता है और महिला में 22 जोड़े यानी कि एक समान होते हैं। कितने होते हैं, 22 जोड़े एक समान होते हैं, और पुरुष में एक जोड़े अलग होते हैं और महिला में एक जोड़े अलग होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है। क्या क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक
प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 8 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 8 मिनट, ऑप्शन नंबर ए है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 10 मिनट, ऑप्शन नंबर सी है 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी है 12 मिनट। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में जो समय लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। क्या क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। कौन होता है? हीरा होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। क्या क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर डी है जैंथोफिल। तो देखिए पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। क्या क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है वाट, ऑप्शन नंबर सी है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन। तो देखिए विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई जो होगा वो होगा जूल। क्या होगा? जूल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की जो एसआई इकाई होगा वो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है मानव शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है। क्या क्वेश्चन है, मानव शरीर में सामान्यतः तापमान कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर में सामान्यतः तापमान जो होता है वो होता है यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।